एक सेकंड, क्या कर रहे हैं मामू आप? नहीं तू पहले दस ना कि तू साडी डांसिंग क्लास च 6 पैक्स लेके क्यों बड़े हैं? मेरा शो है ये, आपकी डांसिंग क्लास नहीं है। तू पहले शो शुरू कर ले, फिर तेरे मैं अपनी राम कहानी दस। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पब्लिक, और मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर, और मैं हूं फ्रांसिस डी कपोला शराजी, और मैं हूं भांजी फाती। ये आप डांस कर रही हैं या सुबह का नाश्ता हजम कर रही हैं? थोड़ा पीछे रहा, मेरी भांजी तेनू नाश्ते दा पत्थर ही ना समझ ले। एक सेकंड, आप कौन है अब? हम हैं हेलन चौधरी, दुनिया फिल्म की मशहूर कैबरे डांसर। ये वो हेलन है जिसके बारे में कहते हैं लोए हेलन तो पतीसा लो। मैं कह पावे जिन्नी मर्जी तैयार होगी अंदरों पतीसा निकल नहीं रहा। आप कौन है? मैं जी छोटा चौधरी और फिल्म प्रोड्यूसर। जिन्ना खुश हो रहे हैं ना, लगता है यदि भी पहले शो ते डब्बा ही होनी है। मोहसिन मामू, यार मैं कई रातां तो जाग रहा। क्यों मामू, बिल ज्यादा आ गया? बिल ते तेरे मामू नू कदी आ ही नहीं सकता, मतलब मीटर ही कटिया गया। ओ, लेकिन फिर जागते क्यों रहे आप? परेशानी दी वजह तो यार जिहदे मोढियां ते जवान भांजी दा वजन होवे और इन्ना ज्यादा होवे उन्हें किस तरह नींद आ सकती है? I know. मैं ते इहनू विचारी नू कुंग-फू सिखाण वास्ते छोटी ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਮੂਦਾ ट्रायंगल ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ट्रायंगल? ओके, सो बेसिकली आपको देखने के बाद कुंग फू पांडा बनी थी। अच्छा एक सेकंड, तो फिर आप वापस क्यों आई? मैग्नेटिक फील्ड की बस हो गई थी। Oh, yes. मुझे खींच खींच के समंदर में लेगी, आखिर थक हार कर मुझे समंदर ने उगल दिया। ओहो मोहसिन, मामू, मैं अपनी भांजी ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਪ ਜੰਗਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। एग्जैक्टली। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਦਮਖੋਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। सीरियसली? ओह गॉड। ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਲੱਭਣੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋਗਰ ਨਿਕਲਨੇ। बहुत अच्छा बिजनेस चल पड़ा था मेरा। टूरिज्म भी बहुत हुआ था। मामू, आप इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, अपनी भांजी को आपने डांस ही नहीं सिखाया? कुछ महेश भट्ट साहब से ही सीख लेते। ਓਹੋ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੂ ਵਿਨੋਦ ਚੋਪੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗਾ। मामू इतना स्ट्रेस मत लें, कहीं आपको हार्ट अटैक ना हो जाए। मोहसिन, मामू, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ऑफ कोर्स। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਾਂਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਹੈਲਨ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਭਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। और फिल्म का नाम क्या है? भाव बिलियां? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ मोहसिन? ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੋ ਲੱਛੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਬਈ ਆਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਛੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਬਈ ਆਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਛੀਆਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਗਿਆ। जी जी। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਫਾਕੀ ਜਿਹਾ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਲੱਭ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਂਜੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਸ डॉक्यूमेंट कर दिया। तो मामू, आपकी तलाश आज खत्म हुई, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं, हसीनाओं को उंगलियों पर नचाना उनका शौक नहीं है, उनका प्रोफेशन है। और इस प्रोफेशन में उनके खानदान की एक बहुत बड़ी लेगेसी है, और इस खानदान की खिदमत 5 सदी पर मुहित है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जनाब पप्पू सम्राट साहब। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका फिर बुलाने का। एंड यू लुकिंग सो स्टनिंग। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। पब्लिक डिमांड के सीजन 1 में भी आप तशरीफ लाए थे, और ऐसा आपने जादू जगाया था, ऐसी रौनक लगाई थी, तो इसका मतलब है कि सीजन 2 को 4 चांद लगाने आप तशरीफ ला चुके हैं। ताहिर सरोवर साहब के लिए तो मैं कहीं भी आ सकता हूँ। ये है मामू दिल खट्टा मत करें। गुड। उस्ताद जी ने मुझे ऐसे डांस कोरियोग्राफर करवाने हैं, मुझे देखकर नूरा फातेही की सारे डांस खट्टे हो जाएंगे। तो जे पप्पू साहब ना मन्ने तो तेरे सारे डांस थत्थे हो जाएंगे।
कितना मजा आवे सिर्फ इन्ना को करके ते अगो फौरी है करता। हाय 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 हाय। उस्ताद मोहतरम आए हैं, मैं इनको नेफ्त की ज़ुबान में खैराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। प्लीज। अपू तू अब तो आजा, फीका सा डांस मेरा ठीक कर पाँव की थतकार सीधी हो जाए, ऐसे डांस सिखा जा। पप्पू सामरा Papu Samra, oh my darling, क्या बात है। उस्ताद मोहतरम, लोग नब्ज शनास होते हैं, रम्ज शनास होते हैं, आप रक्स शनास हैं। तो ये बताइए कि ये जो गली गली में भूख नाच रही है, ये कौन कोरियोग्राफ कर रहा है? वक्त वक्त कर रहा है। रब करीम करे कि वो वक्त ठीक हो जाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत सी बात। जब बिजली का बिल आप देखते हैं तो डांस की कौन सी फॉर्म है जो आपके जहन में पहली बार आती है? धमाल, या फिर भंगड़ा, या फिर लुंगी डांस? आता तो लुंगी डांस है, लेकिन लुंगी गीली हो जाती है। हाय हाय। मोहसिन, हम क्या जुरासिक पार्क में आ गए हैं? क्यों? मतलब हम इतने ग्रेट कैबरे डांसर हेलन यहाँ मौजूद है, हमारा कोई जिक्र ही नहीं। और सर, ये हेलन चौधरी साहिबा हैं। ओहो, हेलन साहिबा के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया में अपने तरीके की एक ही औरत थी। वाह जी वाह। उस्ताद मोहतरम हेलन चौधरी, ओ देखो गैलन चौधरी। सारी शान साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब वो ऐसी फिल्में नहीं बना रहे कि जिसमें डांस हो, कोरियोग्राफी हो। मुझे लगता है आपको एक्शन कोरियोग्राफर बन जाना चाहिए। देखिए, डिपेंड करता है। फिल्म तो वो हर टाइप की बना रहे हैं। अभी वो एक डिफरेंट टाइप साइको बनाई थी उन्होंने, साइको बनाई, पीछे उन्होंने अर्थ बनाई, उससे पहले ज़रार की। जी। डिफरेंट टाइप की फिल्में बना रहे हैं। अभी जो फिल्म वो कर रहे हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, उसमें बहुत सारे डांसेस भी हैं, बहुत सारे फ्लेवर आएंगे इंशाल्लाह। सर, आजकल जो फिल्म्स बन रही हैं गुज़िश्ता कुछ बरसों से, एक तो वैसे ही कम बन रही हैं, फिर वो जो कम बनती हैं उनमें म्यूजिक बहुत कम होता है, और अगर होता है तो वो बहुत यादगार नहीं होता। आपके ख्याल में क्या बचा है? बेसिकली अपने आप को ना लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉडर्न समझना शुरू कर दिया है। ठीक है। हालांकि म्यूजिक सारा ही पुराना सुन रहे हैं। जी जी जी। जिस गाने में पूरा जिसको मुखड़ा कहते हैं, अस्थाई कहते हैं, फर्स्ट स्टैंजा कहते हैं, जी। मौसीकार जो थे ना, वो एक अस्थाई बनाते थे, जो आज तक पिछले 100 सालों से लेके आज तक आपके दिमागों में वो फ्रीज हो चुकी है अस्थाई। तो अस्थाई तो बनाते नहीं हैं। और दूसरा ये कि म्यूजिक को वो ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे ये एक कोई फजूल सी चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। तो सारे मोहतरम प्लीज तशरीफ रखिए, आगे बढ़ाइए। उस्ताद जी, आपकी लेगेसी और फिल्म इंडस्ट्री साथ साथ चले। फिल्म इंडस्ट्री की बहाली का तो पता नहीं, लेकिन आपकी लेगेसी आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, अब जो बच्चे आ रहे हैं ना जी, वो मेहनत से थोड़ा सा कतराते हैं। हमारी ज़िंदगी में अभी भी, मैं जिस एज में हूँ, अभी भी मैं मेहनत से, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी एनर्जी मेहनत में है। वाह। मेरा ज़िंदा रहना ही उस एनर्जी मुझे मिलती तब है जब मैं मेहनत करता हूँ। वाह। सर, पंजाब और सिंध हुकूमत ने प्रोड्यूसर्स को पैसे दिए हैं कि फिल्में बनाई जाएं, तो इससे क्या फिल्म ट्रेड बेहतर होगी? सबसे पहले तो मैं मरीम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने ये कदम उठाया। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि ये जितना सरमाया जो भी दिया, 3 करोड़ रुपया उन्होंने एक फिल्म के लिए दिया। जी जी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो 3 करोड़ में बनती हैं, और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो 3 करोड़ में नहीं बन सकती। लेकिन अब उन लोगों को, जिन डायरेक्टर्स को, जिन प्रोड्यूसर्स को ये पैसे मिले, उन्होंने अपने स्क्रिप्ट को देखना है कि हम इस 3 करोड़ के अंदर किस कास्ट के साथ और कितने लेवल पे ये फिल्म बना सकते हैं। तो मेरी गुजारिश सिर्फ उन लोगों से इतनी होगी जिन्होंने ये हुकूमत पाकिस्तान से पैसे लिए। और दुनिया में कहीं पे भी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जहां पे किसी भी फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए हुकूमत ने उन्हें सपोर्ट किया हो और सपोर्ट में 3-3 करोड़ रुपया दिया हो। और आप ये मत भूलिए कि ये जो फंड्स हैं ये नाकाबिले वापसी हैं। इम्तियाज़ अली साहब की भी एक फिल्म आई है जिस पे अनुराग कश्यप साहब का ये कहना है कि वो बहुत बढ़िया फिल्म है, सोशल मीडिया पे उसने बहुत दाद भी बटोरी, लेकिन बिजनेस नहीं कर पाई।
तो अनुराग कश्यप साहब के कह रहे हैं कि आप जितनी बड़ी फिल्म जरूर बना लें, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे वो गोट कहेंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लेकिन आपकी फिल्म देखने नहीं जाएंगे बाहर, सिनेमा तक नहीं जाएंगे। तो ये अलमिया हर तरफ ही है सर। देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर्स के लिए कि सिनेमा जितने भी हैं ना पाकिस्तान के अंदर, उनकी एक अजारादारी है। पहले सिनेमा में आप थोड़ा सा इससे पीछे जाएं, ये जो डिजिटल सिनेमाज बने हैं लोगों के लिए, डिजिटल सिनेमा कैमरे आए, हम इससे पहले रील वाले कैमरे पे भी काम करते रहे। तो जब डिजिटल कैमरा आ गया है तो हमारे लिए अवेयरनेस आ गई कि हम देख सकते हैं मॉनिटर के ऊपर क्या है। उस वक्त सिर्फ कैमरामैन देख रहा होता था कि क्या अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो जब डिजिटल सिनेमा बने हैं, उनकी एक तो प्राइस इतनी ऊंची हो गई है टिकट्स की कि नॉर्मल बंदा तो फिल्म नहीं देख सकता, नहीं अफोर्ड करते सर। एक आदमी नॉर्मली 3,000 रुपये अगर किसी बंदे के पास है तो वो सिनेमा जाएगा, अदरवाइज वो सिनेमा नहीं जाएगा। दुरुस्त। मामू की फिल्म दो लच्छियां नए सर्किट तलाश करेंगी। एक मिनट बेटे, सर्किट नहीं, इसके लिए सर्कस तलाश करनी पड़ेगी। उस्ताद मोहतरम, मामू की फिल्म अंटारकट्टा में रिलीज होगी। देखो जी, मेरे को कास्ट है ना, फिल्म सर्किट नहीं शार्ट सर्किट हो जानी। पता लगे फिल्म चो मैंने करंट पै गया। मामू, मैं तो कहती हूँ 3 करोड़ आप भी लें, मुझे उसमें कास्ट करके हॉरर मूवी बनाएं। बहुत अच्छे थे। अगो 15 साल तक बाजी मरियम को छित्र मैं कल्ला खा। हुस्न मुखड़े तो लाके नकाब आ गया। हुस्न मुखड़े तो लाके नकाब आ गया। नजर पथरा के रह गई, दिलाते बिजली पै गई। नजर पथरा के रह गई, दिलाते बिजली पै गई। चाल चलदा गजब दी शबाब आ गई। मेरा काला बदन कसिया कसिया होया। क्यों नहीं? मेरा काला बदन कसिया कसिया होया, बिच मिट्टी दे गारा है फसिया। सही बात। बहुत से। जदों गल खा के छिटा छुटा पाउनी आ मैं, फर फर। जदों गल खा के छिटा छुटा पाउनी आ मैं, सारी महफिलों गंदियां कराउनी। कुड़ी सी खास तोहफा, मैं खिंच सकदा नहीं सोफा। मेरे ते बेशुमारा। हुस्न मुखड़े तो क्या बात। लाके नकाब आ गए। क्या बात है। बहुत दिल खुश होता है मुझे आपको देख के। आप माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े ख़ास आदमी हैं। क्या बात। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे। और आप काम तो कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन जितने रिदम में, जितनी रूह से आप करते हैं, खुदा की कसम। अब ये भी बता दें आप हैं कौन? आपकी याददाश्त कहीं चली जाती है। हम हैं साउथ के वांगा सम्राट। सर, अब शो जिस नहज पर आ गया है, यहां पर एक डांस परफॉर्मेंस बड़ी जरूरी हो गई है। अब हमें आप कौन सा फॉर्मेट दिखाने वाले हैं? हम आपको एक क्लासिकल। ओके, आइए देखते हैं।
वेलकम बैक टू पब्लिक। भाई मिस्टर वांगा तशरीफ लाए हैं साउथ से, क्या बात है। माँ सिर्फ वांगा नहीं, हाँ। वांगा सम्राट। वाह जी वाह। वांगा चढ़ा लो कुड़ियो। रेडी वांगा सम्राट व्हाटएवर। अब हर मेहमान का सरनेम चुरा लेते हैं। कल ਨੂੰ उसी प्रोग्राम ਤੇ नासिर मदनी बुला लिया फिर। तो मैं उस दिन नागा कर लूंगा। अच्छा वाह वाह वाह। तो आप साउथ से तशरीफ लाए हैं, अप्रिया आप साउथ की ही लैंग्वेज बोलते हैं। ये पढ़ कर लिया वाड़ किले माड़ा गुट्टी ने माड़ा चिपड़े गुंड बड़े हुए माट गुड़ बन्ने है ना ना गुड़ के दिन मच्ची तोड़ बन के माड़ा आने में पिन्नी टुक्कू एड़ा पाटी हेडे वहां गुड़ बन्नी वाला माड़ के बले अकड़ा मकड़ा अपकड़ा पकड़ा तकना तरकड़ा तरकड़े ना कड़कड़ा अब्बा अब्बा करतपड़ी खेल मक्कनू रे कड़ा बड़तना तरकड़ा तरकड़ा डी देना नाड़ी देना नाड़ी इंडे वाड़ के लिए मोटा पोड़ की नमा हटड़े ने वो तोड़या उंडले ने कूड़ूला बापा कड़गी ने दोस्त थोड़ी इतना बड़ा खड़ी हो अकड़ा व्हाट यार क्या बात है। वाह 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 वाह। ये है बारीकी। अम्मा अकड़ा मैंने ओड़गी रे बट्टम्मा ओड़ने ओ युडिटू बागड़ी नो हंडले मां ने हंडले गड़ीली। अच्छा मैनू इंज लग रहा जिवें महेश बाबू ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। एंडले अरे उड़गिले वड़वट्टे मुड़गुट्टू गाड़गिले गड़गड़ियां बड़कुड़ियां ना तो छोटे छोटे बच्चे लेके उन्होंने नाल ही निकल गए। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। लेपड़ गलिया अंतरो मंकड़ो अय्यो अच्छा, ਇਹਦੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ जो ਤੇ- मेरे होया होयो ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। बच्चों का नाम क्या था इसके वैसे यार। मगर लो ये सूपन यू हार कबूतर आज आना कैसे हुआ आपका। अय्यो साउथ में आइटम सॉन्ग फंस गया है, रिकॉर्डिंग रुकी हुई है और डायरेक्टर परेशान बैठा है। वो क्यों। साउथ फिल्म में पंजाबी आइटम सॉन्ग डाल बैठे हैं, अब उनसे कोरियोग्राफ नहीं हो रहा। अरे लेकिन वहां पे तो इतने बड़े वो हैं, प्रभु देवा हैं वहां पे, रेमो डिसूजा हैं, इतने बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स हैं वहां पे यार। आप यहाँ क्यों आए। उनके पास सब कुछ है लेकिन माँ नहीं है, मेरा मकसद है कि उनके पास पप्पू सम्राट नहीं है। ये काम पप्पू सम्राट साहब के बगैर नहीं हो सकता, इसलिए मैं खान साहब से ये काम तातर के दिन सीखने आया हूँ। अरे क्या बात है, लेकिन आपने कुछ तैयार भी तो किया होगा ना। आलू कीमा तैयार किया कड़बड़ पीछे हो जा। रम इश्क मेरा नाम तो इबादत गंबाओ, तो इबादत तू मोहब्बत मेरा दिल मेरी जान है, इश्क मेरा नाम मिट्टी विचों थे मैं दे महला संग टकराया। मिट्टी विचों थे मैं महला संग टकराया। मैनू मारन वाले आने जिंदा दफन कराया। हो सूली चढ़ के सूली चढ़ के करा दे भारत देख लमा मैं था है इश्क मेरा आपके दादा उस्ताद आशिक हुसैन सम्राट साहब, जिन्हें रक्स की गैर मामूली सलाहियतों पर नृत्या सम्राट का खिताब भी दिया गया था, उनके पाकिस्तान आने से पहले यहाँ पर कौन सा डांस फॉर्मेट राइज था। स्टार्ट के दौर के अंदर जब फिल्में पाकिस्तान में बनना शुरू हुई तो उसकी कोरियोग्राफी मास्टर आशिक हुसैन सम्राट साहब किया करते थे, और हिंदुस्तान में भी वो 40 फिल्मों के हीरो थे। वाह क्या बात है, क्या बात। उन्होंने एज हीरो भी काम किया, फिर इधर भी
एक फिल्म बनी इंतज़ार, जिसमें उन्होंने विलन का किरदार किया। सर अगर हम भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो वहां पर जदीद रुझानात नजर आते हैं डांस में, हर दौर में। वाह। लेकिन हमारे यहाँ डांस जो है वो एक जमूत का शिकार नजर आता है, क्यों? आप जिन खित्ते की बात कर रहे हैं, उस खित्ते में 15-15 दिन में गाना पिक्चराइज करते हैं और 8-8, 10-10 रिहर्सल होती हैं। जब रिहर्सल होती है तो फिर एक ऐसे कर हाथ किया तो 50 लोगों का हाथ ऐसे ही आएगा। जी, जी। जब आप एट द स्पॉट करेंगे तो स्पॉन्टेनियसली कितना मैं इसको सिंक्रोनाइज कर लूँगा। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। और उनकी अमाउंट बहुत होती है। एक गाना अगर कोई करके जाता है तो उसके लिए महीना ठीक है, वो वाह महीना वो हैप्पी है। वाह। तो हमारे जो टैलेंट है, जितने भी लड़कियां लड़के हैं, इनको तो इतनी सी अमाउंट मिलती है। सम्राट साहब, बॉलीवुड में जितने भी बड़े कोरियोग्राफर्स हैं, जैसे फराह खान हैं, प्रभुदेवा हैं, रेमो डिसूजा हैं, गणेश आचार्य हैं, ये सब जो हैं फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। जब एक कोरियोग्राफर फिल्म डायरेक्ट करेगा तभी तो डांस को रूज मिलेगा। तो आपको कभी ये ख्याल नहीं आया फिल्म डायरेक्ट करने का? सर देखिए, आई वुड लव टू डू दैट, लेकिन हमारे यहाँ जितने प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो उन्हीं को डायरेक्टर मानते हैं जिन्होंने जो कर रहे थे। वो नए लोगों को या मेरे जैसे लोगों को, चाहे मेरे अंदर जितनी मर्जी आग भरी हो, उन्होंने मुझे कभी रिकमेंड ही नहीं किया। कितनी फिल्में कोरियोग्राफ की हैं आपने? 2000 से ऊपर होंगी। अभी एक छोटी सी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द। अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। ओके। अभी इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक छोटी सी फिल्म अनाउंस करूं। ओके, नाइस सर, ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर दैट। बातें बनाने से ना बनेगी कोई बात, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। जी, मुझसे माधुरी और हेलन से करिश्मा कपूर वाला करेक्टर करवाएं। वाह जी वाह, मुझे स्पोर्टिंग में डालकर खुद मेन हीरोइन बनने के चक्कर में हो। तो क्या हुआ, मैं डिजर्व भी करती हूँ। मेरा ग्रैंडर भी ज्यादा है, मुझमें ग्लैमर भी ज्यादा है, मुझमें टैलेंट भी ज्यादा है, और तुम्हारा वजन भी ज्यादा है। मेरा वजन मेरा गरूर है। चलिए ले लें इसे हीरोइन, लेकिन इसके साथ हीरो रेडी वांगा सम्राट होना चाहिए। नहीं, मेरे घर विच पैसा कोई नहीं नहीं, ए घर विच रोटी कोई नहीं नहीं, ए घर विच सौंदानी नहीं नहीं, ए मौत दे खूते सौंदा नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, दुर्फिटे मुंह तेरा नहीं। ਇਹ ਤਾਮਿਲ ਚ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। और भाई पाकिस्तान में स्पेसिफिकली कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं माजी में भी या मौजूदा भी कि जिन्होंने बहुत अच्छे से डांस को समझा भी और किया भी, जिन्हें देख के ये एहसास नहीं होता कि आप पीटी कर रही हैं? देखिए, रानी बेगम, ਵਾਹ। उमराव जान ने देखिए आप, जी जी। उमराव जान के बाद आपको ऐसे लगेगा कि बहुत सारे ने उमराव जान का रोल किया, लेकिन रानी बेगम जैसा किसी ने भी नहीं किया। सर ये रानी बेगम साहिबा का जो दौर है ये तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का मिड है, कहीं 60s में है। उससे पहले कौन थी? मलिका तरन्नुम नूर जहां ने बहुत अच्छा डांस किया, ओके। एमी मीनावाला ने बहुत अच्छा डांस किया। और आप यके वाली देखें, मुसरत नज़ीर साहिबा ने सिर्फ ऐसे खड़ी हुई तो पता लगा कि क्या बात है। वो जितना अच्छा परफॉर्म करती थी, जितनी अच्छी एक्ट्रेस थी, इतनी अच्छी गायिका भी। जैसे निगाह मारिदा मेरा लौंगा बच्चा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, जीने वाले आ वेखदाई वे मेरा लौंगा बच्चा, निगाह मार निगाह मार दाई वे मेरा लौंगा बच्चा। सर मुझे तो ये एजाज़ हासिल नहीं हो सका खानू सम्राट साहब से मिलने का, आपके तवस्सुत से मैं उनसे मुलाकात करना चाहूँगा। हाय हाय। खानू सम्राट सर रूट ले गया। नहीं नहीं ठीक है सर। अब बहुत काम कर रहा है। बस हाय हाय। मेरी ज़िंदगी में एक अधूरापन है जो मैं अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ, एक अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे ज़िंदगी गुजारने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अपने रिश्ते देखने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरा सुकून ख़त्म।
बस क्या कहूँ खान। आपके आंसुओं ने सर वो सारी कहानी बयान कर दी। एक भाई से एक भाई का रिश्ता जो है हाँ हमें समझा दिया है। वाह वाह। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। पप्पू भाई अब सवालों के स्टेप्स जरा तेज होने वाले हैं। अब आप गुरु हैं तो जवाब तो अच्छे ही देंगे आप। वाह। सर आपका पसंदीदा कोरियोग्राफर प्रभुदेवा या फिर गणेश आचार्य? प्रभुदेवा दुनिया में एक ही है। ओके देन। सर फेवरेट कथक डांसर बिरजू महाराज या महाराज कथक? बिरजू महाराज जी जैसा तो हुआ ही कोई नहीं। आहा आहा आहा। सर डांसिंग सॉन्ग्स के फेवरेट मौसीकार वजाहत अत्रे साहब या फिर बप्पी लहरी? बजाज साहब। वजाहत अत्रे साहब। ओके सर बेस्ट स्टूडेंट रीमा जी या नरगिस? दोनों। एक ना फेवरेट कौन थोड़ी? दोनों। रियली? बिलीव कीजिएगा, क्या बात। दिल की ख्वाहिश होती थी कि ये दोनों आए। वाह वाह। सर प्रोफेशनल्स का तो ये भी मानना है कि नरगिस जी की आंखें उनका चेहरा भी रक्स करता है, तो क्या रीमा जी के यहाँ ये क्वालिटी पाई जाती है? क्यों नहीं, जब जब जिस कोरियोग्राफर ने जैसा जैसा बताया उन्होंने किया। ये तो बेस्ट स्टूडेंट रही है रीमा। सर कंप्लीट हीरोइन पैकेज साइमा जी या अंजुमन जी? देखें अपने दौर में अंजू जी जितना नाम तो कभी किसी ने कमाना नहीं है, लेकिन जब साइमा उनके बाद आई तो पाकिस्तान में अगर किसी को सुपरस्टार कहा जाएगा तो वो साइमा है। वाह वाह। सर फीमेल मेगा स्टार आपकी नजर में है बाबरा शरीफ साहिबा या फिर श्रीदेवी? बाबरा शरीफ। ओके सर मौसीकार आजम हैं ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब या फिर नौशाद साहब? नौशाद साहब। ओके सर दिलीप कुमार साहब या राज कपूर साहब? दिलीप साहब। क्या बात है। सर फेवरेट फिल्म स्टार शान साहब हैं या हुमायूं सईद साहब? ऑलवेज शान। ओके देन हुमायूं सईद साहब या फिर फवाद खान? हुमायूं सईद। ओके मौजूदा फिल्म डायरेक्टर्स में से आपके फेवरेट हैं सर बिलाल लाशारी या फिर नदीम बेग? नदीम बेग। नदीम बेग। ओके सर किंग ऑफ कॉमेडी तो बताएं जरा, अमानुल्लाह खान साहब या फिर उमर शरीफ साहब? मुश्किल तरीन सवाल है ये। आई नो राइट। लेकिन अमान साहब कोई और दुनिया है, वाह। लेकिन उमर शरीफ साहब भी जैसा दुनिया में कोई आया नहीं दूसरा। नहीं है बिल्कुल। कोई शक। सर बेस्ट फिल्म राइटर हैं नासिर अदीब साहब या खलीलुर रहमान कमर साहब? सर दोनों का स्कोर बहुत है, बहुत अच्छा स्कोर है। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की, नासिर अदीब साहब ने भी, और खलीलुर रहमान कमर साहब भी अपने दौर के बेहतरीन आदमी हैं। ओके सर मौजूदा हीरोइंस में बेस्ट डांसर हैं आपकी नजर में माहिरा खान साहिबा या महफिश हयात साहिबा? महविश मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा ओके सर मास्टर अब्दुल्ला साहब या फिर रविंदर जैन साहब? खुदाया कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं आप। सर ये बस मैं एक दो तूफानों की बात कर रहे हैं आप, अल्लाह अकबर। कि अगर रविंदर जैन साहब की बात करें तो वो दुनिया में एक ही रविंदर जैन है, और मास्टर अब्दुल्ला साहब की बात करेंगे तो पाकिस्तान में ऐसा म्यूजिक कौन बनाएगा? कोई नहीं वो सर। नायाब लोग थे, Yes. अपनी जिंदगी को नायाब तरीके से गुजार गए। सर किशोर दा या मोहम्मद रफ़ी साहब? मुझे अगर वर्सटाइल सिंगर अगर मुझे कहें तो मुझे किशोर दा पसंद है, और अगर सुरीले की तरफ आएंगे आप तो रफ़ी साहब जैसा कोई नहीं है। थैंक यू सर। सर लता जी या मैडम नूरजहां? मलिका तरन्नुम नूरजहां तो दुनिया में ही एक हैं, उनके बाद तो आप उसके खाने बंद कर देना। ओए होए। लता जी की टोन में गाने वाली बहुत सारी सिंगर्स आई हैं, लता कोई नहीं है दुनिया में भी, वो एक ही थी। जैसा उन्होंने गाया है वो पैदा ना शुद्ध। लेकिन लता जी की आवाज़ में बहुत सारे लोग गा सकते हैं। मलिका तरन्नुम नूरजहां का टोन मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के सारे सिंगरों से गाया, किसी से गाया ही नहीं गया। मैडम ठीक है, कहाँ लेती थी, कहाँ सांस लेती थी, कहाँ नाक का बोल कहना है, कहाँ गले का कहना है, कहाँ सीने का कहना है। वो एक म्यूज़िक की एक किताब थी क्या बात है। जो दुनिया में अब नहीं है, वाह बहुत लेकिन वो दुनिया में रहेंगी, वाह 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 वाह। वो अपने कभी भी काम नहीं के जरिए, जाएंगी। बेशक। वो हमारे पास है, हमारे दिलों में धड़कती हैं वो। वाह वाह। साहिर अली बग्गा या फिर नवीद नाशाद? साहिर अली बग्गा। ओके श्रेया घोषाल साहिबा या फिर हुमैरा चन्ना जी? मुझे तो मेहरा चन्ना पसंद है, वैसे श्रेया घोषाल भी बहुत अच्छी है। ठीक है। ਸ਼ਰੀਆ ਜਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਸ਼ਰੀਆ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। उस्ताद जी अपने नृत्य से छू कर मुझे दीक्षित कर दो। मेरा दिल चाह रहा मैं आपको यहाँ से रुखसत कर दूँ। मैं कि सदियों से बेताली हूँ, रुदाली कर दो। आपको देखकर ना मेरा अब दिल चाह रहा कि मैं फिल्म बनाऊं। हाँ आपने अंडरटेकर तो देखी होगी, ऑफ कोर्स।
अब इन पे मैं बनाऊंगा लंगर टेकर। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत 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 मजा आया। थैंक यू सो मच, रियली ऑनर टू हैव यू सर। आपका बहुत शुक्रिया। सर जाते जाते आपके स्टूडेंट्स क्या पेश करने वाले हैं? आप देखिए और फिर आप फैसला कीजिए। परफेक्ट अरे सर। वाह। पब्लिक डिमांड